करने के 12 साल बाद एक की भयंकर हत्या होती है। क्या यह हत्या उसका प्रतिशोध है या फिर वजह कुछ और ही है? सर, मैंने मीनाक्षी, नज़मा, सुमित और अजिंक्य के बीच फोन पर कनेक्शन ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन कोई कनेक्शन बन नहीं रहा सर। एटलीस्ट फोन पर तो नहीं। जादव, क्रिमिनल दिमाग जितना मर्डर के बारे में सोचता है ना, उतना ही उससे बच के निकलने के बारे में सोचता है। और 4 अपराधियों के दिमाग अगर साथ मिल जाए तो 4 गुना चौकन्ना प्लान होगा कि कोई भी कनेक्शन ना मिले जो उन्हें आपस में जोड़ता हो। मैं किसी सुमित कालसे या अजिंक्य कालसे को नहीं जानती साहब। नज़मा जानती है? मुझे कैसे पता होगा साहिब? मुझे बस इतना ही पता है कि आप अपना और मेरा टाइम खराब कर रहे हो। साहब, आप मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मेरा काम रुका हुआ है, अपने बच्चे को भी पड़ोस में रख कर आ रही हूँ। मैं इस सब के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। आप वही सवाल बार बार कर रहे हैं। ठीक है, इस बार नया सवाल पूछता हूँ। सुमित कालसे और अजिंक्य कालसे को कैसे जानती हो? अब ये लोग कौन है? सर, सुमित और अजिंक्य के घर पर हमने नॉनस्टॉप नजर रखी हुई है। अब तक दोनों लौटे नहीं हैं। जाकर कहाँ गए होंगे ये दोनों? सर, अजिंक्य की पत्नी मेघना, उसका मायका कोल्हापुर में है। हमने कोल्हापुर पुलिस को भी अलर्ट किया है। मुंबई में कोई दोस्त या रिश्तेदार? पता किया सर, इनका आगे पीछे कोई नहीं है। फिर भी मुंबई शहर में लुकआउट नोटिस डाला है। जितने भी खबरें हैं सारे काम पर हैं। पता नहीं कहाँ भाग गए दोनों। और पता नहीं कब तक भागेंगे ये दोनों। ये दोनों करोड़पति भी नहीं है, लखपति भी नहीं है। खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। आखिरकार जब सुमित और अजिंक्य को पुलिस पकड़ पाई तब इस केस की सारी गुत्थियां, सारा गणित स्पष्ट हो गया। हाँ साहब, इधर कांदिवली वेस्ट में एक लॉज है। आपके दोनों कबूतर पिछले 3 दिनों से यहीं पर गुटरगू कर रहे हैं। नजर मत हटाना, हम पहुंच रहे। मिल गए सर। अब हमारे सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। चलो। लॉज का भाड़ा कभी दोगे भाई? हाँ हाँ दे देंगे भाई, आज ही दे देंगे। दे देना आज। हाँ, तो रूम का भाड़ा मांग रहे हैं। तेरे पास कुछ भी नहीं है क्या? दादा, अगर मेरे पास होते तो अच्छा नाश्ता नहीं किया होता। दादा, मैं कहता हूँ खिड़की से उतरकर भाग चलते। पुलिस पागलों की तरह ढूंढ रही है हमें। यही रहते हैं, यहाँ कोई नहीं पहुंच सकता। टेढ़ी उंगली से घी निकाला तूने, है ना सुमित कालसे? साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। नाविद तो मेरा खास दोस्त था साहब। जादव, एक बात समझ में नहीं आई। हर क्रिमिनल अपने गाने की शुरुआत इसी बेसुरे आलाप से क्यों करता है कि मैंने कुछ नहीं किया? फिर ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह हमें हाथ में लकड़ी लेनी पड़ती है और फिर हम करते हैं सही ट्यूनिंग ऐसे। सुमित महाराज, आपके तानपुरे की एक तार वैसे भी टूटी हुई है। अगर हम रिपेयर करने जाएंगे ना तो पूरा तानपुरा खोलना पड़ेगा। साहब रुकिए, नाविद को हमने ही मारा। ये हुई ना बात। चलो गाओ, शुरू करो जुगलबंदी। लेकिन याद रखना, एक भी सुर गलत लगा ना तो सही ट्यूनिंग हम करेंगे। गाओ। हम लोगों से वर्तमान में मिलते हैं, वर्तमान में दोस्तियां बनती हैं और वर्तमान में किए गए उनके बर्ताव के आधार पर हम लोगों के बारे में अपनी राय बनाते हैं। और फिर अचानक अतीत का साया अपना फन उठाता है। उस शख्स को हम एक अलग सूरत में देखते हैं और यह सूरत हमारे अंदर एक डर को आग देती है। एक सवाल चील की तरह मंडराने लगता है कि क्या यह शख्स अपने अतीत की हरकत को दोहराएगा? क्या इस बार पीड़ित हम या हमारे चहीते होंगे? साहब, मैंने आपको बताया था साहब, मेरी नाविद से दारू के अड्डे पर दोस्ती हुई थी। मैंने उसको मेरे साथ अपनी फैक्ट्री में काम पर भी लगवाया था। उसके पास सोने के लिए भी जगह नहीं थी साहब। चल भाई, अब मस्त घर जाऊंगा, नहाऊंगा, धोऊंगा, 2 घूंट मारूंगा और सो जाऊंगा। तेरा सही है यार, किस्मत वाला है, घर वर है, फैमिली है। मैं तो यहीं सो जाऊंगा यार। क्या बात कर रहा है नाविद? तेरा घर नहीं है? माँ बाप, बीवी, बच्चे? माँ बाप हैं यार, गांव में है। एक बीवी थी, छोड़ छाड़ के भाग गई किसी के साथ। बस भाई अपना तो खाना पीना सोना यहीं सड़क पर है। सुमित भाई यार, कोई खोली वोली हो तो बताइए। अरे बस क्या यार, जरूर बोलूंगा, तुझे मिल जाएगी खोली।
आ जाओ। ये देखो घर, देख हर महीने के 1 तारीख को मेरे को भाड़ा मांगता है। 1 तारीख का 2 तारीख भी हुआ ना तो 3 तारीख को ये घर खाली करने का, पहले ही बोल दे। बिल्कुल नहीं होगा पवार बाबू। अरे और वो मैं गारंटी ले रहा हूँ ना, ये मेरे साथ में ही काम करते हैं और मैं भी तो आपके बगल में ही रहता हूँ। आप 12 साल से जानते हैं मेरे को। क्या बात है मेघना भाभी जी, आपके हाथों में तो जादू है। सालों में ऐसा खाना नहीं खाया। पहले मुझे कुछ भी आइडिया नहीं थी साहब कि ये नावेद कैसा है, और ऐसा है तो क्यों है। मैं उसको शरीफ समझता था साहब। ऐसे क्या घूर रहा है बे? मस्त है ना? अबे वो अपने दलपत की बीवी है वो। तो क्या हुआ, मेरे लिए तो औरत है बस। तो इसका मतलब ऐसे ही घूरते रहेगा? अबे एड़ा चल, नजर हटा, चल हटा। बस 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 बस। ओए, वो छमिया कौन थी? बड़ा हाथ हिला रही तेरी तरफ। छमिया? अरे नावे तो अपने बांदोड़कर काका की बेटी है। बच्ची थी तब से जानता हूँ मैं उसको। लेकिन अब तो बच्ची नहीं है किसी भी एंगल से। ए नावेद, अपनी नज़र पर लगाम दे, समझा? अपने दिमाग को पागल घोड़े की तरह दौड़ा मत, नहीं तो गिरकर टांग टूट जाएगी तेरी। और लंगड़े घोड़े को ना अक्सर ठोक देते हैं। मेरे भाई ऐसे ही देख रहा था, सच बोल रहा हूँ। वो भी कहाँ घोड़े दौड़ाने लगा और घोड़े चढ़ाने भी लगा मुझ पर। मेघना भाभी जी, आपकी तरकारी इतनी बढ़िया बनी है ना, दिल करता है आपके हाथ ही चूम लूं। अब सुमित का दोस्त था, कभी कुछ अजीब सा बोलता था, हम लोग उतना दिल पर नहीं लेते थे। लेकिन बात बात में वो थोड़ा ज़्यादा करने लग गया साहब। सुमित क्या नावेद बेग ने तुम्हारी भाभी मेघना के साथ कुछ करने की कोशिश की थी? अरे आनंदा, अरे कैसा है रे? जकास रे। चल कटिंग मारते क्या? नहीं, मेरे को कोई काम है, मैं मिलता हूँ तेरे से। आनंद मेरे स्कूल का दोस्त है साहब, लेकिन उस दिन मुझे उसका बर्ताव खटका। काकू पहचाना क्या? सुमित ना तू? हो काकू, आनंद है क्या? वो आहे ना। आनंदा, अरे लफड़ा क्या है? लफड़ा तेरे पीछे बैठा था, नावेद बेग था ना वो। हाँ, लेकिन तू कैसे जानता है नावेद को? मैं पूरी चौल जानती थी रे उसको। 12 साल पर उसने एक कांड किया इधर। कांड? कैसा कांड? एक लड़की। क्या बक रहा है तू? और नहीं तो क्या, मेरे को एकदम क्लियर याद है। वो लड़की यहीं रहती थी, मीनाक्षी। वो भी यहीं कहीं रहता था। नावेद की बीवी उसकी फ्रेंड थी। बात पूरी चौल इसके पीछे खड़ी थी। 7 साल की सजा हुई उसको। उसकी बीवी ने भी उसे छोड़ दिया। एक नंबर का हलकट आदमी है साला। आनंद के खुलासे ने सुमित को पूरी और बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। उस पल से सुमित नावेद की हर हरकत को शक की नजर से देखने लगा था। नावेद के साथ बिताया हुआ हर लम्हा उसे घिनौना लगने लगा था। अब सुमित के जहन में एक डर का बीज उगने लगा और बड़ी तेजी से इस बीज की जड़ें मजबूत होने लगी। सुमित अब नावेद के डर के साए में रहने लगा कि कहीं नावेद फिर से अपना पुराना जुर्म ना दोहरा दे। दादा, मुझे इसकी हिस्ट्री मालूम होती तो इसके साथ दोस्ती क्या दुश्मनी भी नहीं करता। देख, मैं तुझे कहने वाला था कि मुझे इस नावेद की नजर और जुबान दोनों गड़बड़ लगती है।
अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कुछ कहने सुनने का। उसके साथ अपना वास्ता ही खत्म कर दे। सुमित, आज नावेद को नहीं लाया खाने पर? मैं देखती हूँ। तू बैठ। सुमित तू देख। क्या भाई सुमित, मेरे को काम से लिए भी नहीं आ गया तू? भाई पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। क्या बनाया भाभी ने? एक नावेद, आज के बाद इधर आना मत और मेरे से बात भी मत करना। चल निकल यहाँ से। क्या हो गया सुमित? बोला ना, बात भी नहीं। चल फुट। अरे फुट। फिर से पूछ रहा हूं सुमित, क्या नावेद बेग ने तुम्हारी भाभी मेघना के साथ कुछ गलत किया था? क्या बात है सुमित, इतने जोर से क्यों दरवाजा खटखटा रहे हो? अच्छा सुनो, तुम भी चाय पियोगे क्या? मैं भी नावेद के लिए बनाने वाली थी। नहीं, फिर पीऊंगा भाभी जी। अभी निकलता हूँ। क्यों, क्या हुआ? मैं अभी बना दूंगी, 2 मिनट नहीं, लगेंगे। चलता हूँ मेघना। भाभी जी, सुमित, तीसरी और आखिरी बार पूछ रहा हूं मैं, क्या नावेद बेग ने तुम्हारी भाभी मेघना के साथ कुछ गलत किया था? दादा, आज आप भाभी से बात करोगे? फोड़ा जितनी जल्दी फोड़ो उतनी तकलीफ कम। मेघना, कल सुबह तू कोल्हापुर चली जा तेरी आई के घर। अरे ऐसे अचानक? हाँ, वो मुझे एक दूसरी नौकरी लगने वाली है मुंबई के बाहर। सुमित और मैं जाकर देख आने वाले हैं। 2 दिन लगेंगे। हाँ तो आप दोनों चले जाइए ना। वैसे भी 2 दिन के लिए क्या मायके जाना, वो भी इतनी दूर कोल्हापुर। अरे हमारे 2 दिन 4 हो सकते हैं, 4 के 8 भी हो सकते हैं ना। तू सुबह बैग भर और पहली बस पकड़ ले। वैसे बताइए तो सही कि आप लोग जा कहाँ रहे हैं और ये कौन सा नया काम है? अरे मायके जाने का बोला तो जाने का, बस। सुमित तुझे छोड़ देगा बस स्टॉप पे। सुनिए, दोनों संभल के जाना, ख्याल रखना अपना। हाँ हाँ, तू टेंशन मत ले। अच्छा एक बात बताइए ना, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? दिल को शांति मिलेगी। अरे 1 हफ्ते बाद जब लौटेंगे ना तब सब बता देंगे। तू जा अभी। हेलो दादा, मैं गाड़ी लेके आ गया हूँ। बस 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। अरे रात को सूरज कहाँ से निकल गया भाई? आप दोनों और मेरे मेरे गरीब खाने में। आ जाओ भाई साहब, अंदर आ जाओ। आओ हुजूर, आओ, आ जाओ। भाई सुमित, जो बात मैं खुद भूल जाना चाहता हूँ, मेरे भाई को मैं दुनिया को क्यों बताता फिरूं? क्यों भाई साहब?
मुझे नहीं लगता तू कुछ भुलाने की कोशिश कर रहा है नावेद। साले, तूने अपने पत्नी की सहेली 7 साल जेल काट के आया और अभी भी तेरी नजर उतनी गंदी है। हाँ मेरे भाई वो बस एक हादसा था, बहुत बड़ी गलती थी, मैं मानता हूं। अब वो गलती दोबारा कभी होगी नहीं, बस। गलती दोबारा करने के लिए तेरी जिंदगी रहेगी तब ना। तुमने एक आदमी को इतनी बेरहमी से मार डाला क्योंकि तुम्हें डर था कि वो तुम्हारी भाभी, तुम्हारी बीवी के साथ कुछ करेगा? साहब, मुझे तो बाद में पता चला कि उसने किया है। साहब, उसके पहले भी मैंने देखा था, वो औरतों को गंदी नजर से देखता था। पब्लिक प्लेस में औरतों को गंदी नजर से देखकर परेशान करने की सजा कानून देता है। तुमने तो उसे सजाए मौत ही दे दी। तो क्या करते साहब? चुपचाप बैठे रहते कि कब वो आएगा और कब इसकी भाभी के साथ कुछ करने की कोशिश करेगा? बेवकूफ वाली बात मत करो। अगर तुम्हें उसके बर्ताव से कुछ प्रॉब्लम थी तो अपने बीवी को आगाह करते थे। अगर ऐसी वैसी हरकत करता तो पुलिस में रिपोर्ट करते। मारने की क्या जरूरत थी? साहब, जो आदमी अपनी पत्नी की सहेली का अपने ही घर में बलात्कार कर दे, वो दूसरों की पत्नियों और बहनों के साथ कुछ भी कर सकता है साहब। लेकिन उसे मारने का हक किसने दिया तुम्हें? अपने डर को मारने के चक्कर में तुमने एक आदमी को ही मार डाला। तुम दोनों के डर ने तुम दोनों को भी क्रिमिनल बना दिया, जिसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। और कुछ सालों बाद जब जेल से छूटकर बाहर आओगे ना, तुम्हारी तरह 2 भाई तुम्हें देखकर ये सोचेंगे कि इन्होंने एक आदमी को मारा था, तो ये शायद हमें भी मार सकता है। और वो तुम्हारे खून के प्यासे हो जाएंगे, खत्म कर देंगे तुम दोनों को। तब कैसे रहेगा? बड़ा कदम सिर्फ मेरे लिए उठाया। बोल दिया होता कि वो आदमी गलत है तो मैं उससे दूर ही रहती। भाभी, अब गलती तो हो गई, लेकिन सर पर इतना डर चढ़ गया था कि कुछ होश ही नहीं रहा। बातचीत करके मामला जरूर निपट सकता था। दोनों भाइयों सुमित कालसे और अजिंक्य कालसे को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 120 बी के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए और धारा 201 के तहत डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस के लिए बुक किया गया है। फिलहाल दोनों को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। यह सोचकर किसी व्यक्ति की जान लेना कि वो एक बार जुर्म कर चुका है तो वो आगे और भी जुर्म कर सकता है, यह अपने आप में एक विकृत सोच है। जुर्म का जवाब जुर्म कभी नहीं हो सकता। कानून में सिर्फ आत्मरक्षा के दौरान हुई हत्या के लिए माफ किए जाने का प्रावधान है।